चलिए स्टार्ट करते हैं। इस साइंस का जो है ना, साइंस में बायोलॉजी में पार्ट 1 क्लास देख रहे थे, ये पार्ट 2 क्लास है। इसके पहले हम 100 क्वेश्चन देख चुके थे, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। चलिए स्टार्ट करते हैं, इसका पार्ट 2 है, ठीक है। बताइएगा आप लोग आंसर। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है वह विज्ञान की वह शाखा, कह रहा है विज्ञान की वह शाखा जिसमें अनुवांशिक जेनेटिक अभियांत्रिकी के द्वारा मानव प्रजाति में सुधार लाया जाता है, जानी जाती है किससे। कह रहा है कि विज्ञान की वह शाखा जिसमें अनुवांशिक जेनेटिक अभियांत्रिकी के द्वारा मानव प्रजाति में सुधार लाया जाता है, जानी जाती है किससे। तो ए का सही उत्तर क्या होगा, तो ए का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या होगा, बी होगा, यूजेनिक्स के नाम से। क्या है, यूजेनिक्स के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पे कह रहा है कि हर्पिटोलॉजी, कह रहा है हर्पिटोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, बताइए। कह रहा है ना कि हर्पिटोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं, तो 2 का सही उत्तर क्या होगा, 2 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। किसको करते हैं, सरीसृपों का और उभयचरों का अध्ययन करते हैं। तो कह रहा है कि हर्पिटोलॉजी में अध्ययन किया जाता है किसका, तो सरीसृपों और उभयचरों का अध्ययन करते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 3 पे कह रहा है कि जंतु विज्ञान की वह शाखा को क्या कहते हैं जिसमें प्रमाणी पात्र के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। कह रहा है कि जंतु विज्ञान की उस शाखा को क्या कहते हैं जिसमें प्राणी मात्र के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। तो 3 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। क्या है, जीव परिस्थितिकी। क्या है, जीव परिस्थितिकी। आइए क्वेश्चन नंबर 8 सारा जो है एनसीईआरटी क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 पूरा एनसीईआरटी का बुक ही है, प्लेटफॉर्म का जो बुक है एनसीईआरटी का नोट्स ही है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि सारा एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि जीवों की उत्पत्ति का आधुनिक विचारधारा प्रस्तुत किया था, किसने किया था। कह रहा है जीवों की उत्पत्ति का जो आधुनिक विचारधारा प्रस्तुत किया था, किसने किया था। तो 4 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। क्या, ओपेरिन किया था। कौन किया था, ओपेरिन किया था। आइए क्वेश्चन नंबर 5 पे कर रहा है वृद्धावस्था एवं काल प्रभावन के विषय में ज्ञान प्राप्त करने की विद्या को क्या कहते हैं। कह रहा है वृद्धावस्था एवं काल प्रभावन के विषय में ज्ञान प्राप्त करने की विद्या को क्या कहते हैं। तो 5 का सही उत्तर क्या होगा, तो 5 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, जेरेंटोलॉजी। क्या होगा, जेरेंटोलॉजी। आइए कह रहा है क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कीट नहीं है। इसमें कह रहा है क्वेश्चन बिहार एसआई का बिहार पुलिस का प्रैक्टिस में क्वेश्चन ये भी था, इसमें कौन सा कीट नहीं है। तो 6 का सही उत्तर, ये क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो 6 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। तितली जो है ना कीट नहीं है, लेकिन मकड़ी कीट है, तिलचट्टा कीट है और मच्छर क्या है, तो कीट है। तो कह रहा था कि निम्नलिखित में से कौन कीट नहीं है। तो तितली याद रखिए, तितली जो है ना वो कीट नहीं है, लेकिन मकड़ी तिलचट्टा मच्छर क्या है, तो एक प्रकार का कीट है, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 7 पे क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि निम्नलिखित स्पीसीज को उनके विकास के कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। कह रहा है निम्नलिखित स्पीसीज को उनके विकास के कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। इसमें कह रहा है नीचे दिए गए कूट के सही उत्तर को चुनिए। पहले कौन कौन आएगा, तो 7 का जो सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या होगा, सी होगा। तो पहले हो जाएगा 2 नंबर, क्या होगा, पहले मत्स्य होगा, उसके बाद क्या होगा, उभयचर होगा, उसके बाद क्या होगा, तो सरीसृप होगा, उसके बाद लास्ट में क्या होगा, तो पक्षी होगा। तो पहले मत्स्य, उसके बाद उभयचर, उसके बाद सरीसृप, उसके बाद क्या होगा, तो पक्षी होगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि निम्नलिखित में से जो है ना सही सुमेल नहीं है, इसमें कौन जो है गलत है। तो जो 8 का जो आंसर होगा, कौन होगा, 8 का आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर है। तृणभक्षी जो है ना, ये गौण उपभोक्ता, ये गलत है। क्या है, गलत है। लेकिन स्वजीवी जो है क्या है, उत्पादक, बिल्कुल सही है। अब परजीवी क्या है, तो उपभोक्ता, बिल्कुल सही है। अब मृतुपजीवी क्या है, तो विबंधक है। क्या है, विबंधक। तो स्वपोजी उत्पादक, परजीवी उपभोक्ता, अब मृतपोजीवी बोलेगा तो विबंधक है, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 9 पे सारा जो है ना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारे दिया हुआ है, और कम से कम इस बुक में जो है ना कम से कम 1000 क्वेश्चन है। बाकी 100 क्वेश्चन तो पहले देख चुके हैं फर्स्ट क्लास में, ये सेकेंड क्लास है। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि मानव सदृश लघुत्तम कपी है, बताइए किसका है। तो मानव सदृश लघुत्तम कपी है, तो 9 का सही उत्तर क्या होगा, 9 का ऑप्शन नंबर ए होगा। क्या है, गिवन। क्या है, गिवन। आइए क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि शहतूत शॉल बनाई जाती है किससे। जो शहतूत शॉल है वो किससे बनाते हैं। तो 10 का सही उत्तर क्या होगा, 10 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, चिरू के बालों से। क्या है, चिरू के बालों से शहतूत शॉल बनाई जाती है किससे, तो चिरू के बालों से शहतूत शॉल बनाते हैं, याद रखिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 11 पे क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि निम्न में से कौन सा एक मीन है, मतलब मीन मतलब क्या होता है, मछली है। तो कह रहा है निम्न में से कौन सा एक मीन है। तो 11 का जो राइट आंसर क्या होगा, 11 का सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, फ्लाइंग फिश। क्या होगा, फ्लाइंग फिश। आइए कह रहा है गोल कृमि, कह रहा है कि गोल कृमि नेमेटोड से होने वाला रोग क्या है। कह रहा है कि गोल कृमि नेमेटोड से होने वाला रोग क्या है। तो 12 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा, फाइलेरिया होगा। क्या होगा, फाइलेरिया होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 13 पे कह रहा है कि प्रायः जो भालू गालियों में तमाशा दिखाता है
कह रहा है कि प्रायः जो भालू गलियों में जो है ना तमाशा दिखाता है वह होता है, कौन सा भालू होता है? तो जो होता है ना 13 का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, रीछ होता है। क्या कहते हैं इसको? रीछ कहते हैं। तो प्रायः जो भालू गलियों में तमाशा दिखाता है वह होता है रीछ। क्या होता है? रीछ। आगे कह रहा है सबसे बड़ा आकशेरुकी है, सबसे बड़ा आकशेरुकी कौन सा है? तो 14 का सही उत्तर क्या होगा? 14 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, स्क्विड है। क्या है? स्क्विड है। आगे क्वेश्चन 15 कह रहा है कि निम्न में से किसमें लिंग गुणसूत्र नहीं होते हैं? इसमें कह रहा है इस ऑप्शन में जो है किसमें लिंग गुणसूत्र नहीं है? तो बताइए किसमें? बंदर में, तितली में, चीता में, छिपकली में, किसमें नहीं है? तो 15 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, छिपकली में जो है लिंग गुणसूत्र नहीं है, लेकिन बंदर में लिंग गुणसूत्र है, चीता में लिंग गुणसूत्र है और तितली में क्या है? लिंग गुणसूत्र है। तो क्वेश्चन में कह रहा था कि निम्न में से किसमें लिंग गुणसूत्र नहीं है? तो छिपकली में नहीं है। आगे क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म ठंडे रक्त वाले जानवरों को श्रेणी में है? बताइए। इसका रहा है ना कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म ठंडे रक्त वाले जानवरों की श्रेणी में आता है? तो 16 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा, मेढक एवं सर्प होगा। क्या होगा? मेढक एवं सर्प होगा। आगे क्वेश्चन 17 पे ये कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा निचे दिए गए कूट को सही उत्तर का चुनिए। इसमें कह रहा है ना सही उत्तर को चुनने के लिए बोल रहा है, इसमें कौन सा कथन जो है बिल्कुल सही है? तो 17 का सही उत्तर क्या होगा? 17 का सही उत्तर जो है ना ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो बी होगा। क्या होगा? बी। केवल 2 ही इसमें जो है ना केवल सही है। इसमें कह रहा था कि कथनों विचार के नीचे दिए कूट का सही उत्तर का चयन कीजिए। इसमें केवल 2 क्या है? सही है। रेशम, शहद तथा लाख सभी कीट क्या उत्पाद हैं? इसमें क्या है? तो सारा कथन क्या है? तो मतलब 2 सिर्फ सही है, बाकी सारा क्या है? गलत है। एक क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि स्तनधारियों का उद्भव किस काल में हुआ है? ट्राइसेसिक काल में हुआ है, जुरेसिक काल में हुआ, क्रिटेसिस काल में हुआ है, परमिनियर काल में हुआ है? तो कह रहा है स्तनधारियों का जो उद्भव हुआ है किस काल में हुआ है? इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, ट्राइएसिक काल में हुआ है। क्या हुआ? ट्राइएसिक काल में। तो स्तनधारियों का जो उद्भव हुआ है किस काल में हुआ है? तो ट्राइएसिक काल में हुआ है। आगे क्वेश्चन नंबर कह रहा है 19 कह रहा है कि डायनासोर का स्वर्णयुग का था कौन सा था? कह रहा है कि डायनासोर का जो स्वर्णयुग था कौन सा था? तो 19 का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, मीसोजोइक। क्या होगा? मीसोजोइक। आगे क्वेश्चन नंबर 20 पे कह रहा है अनियत तापी प्राणी किसे कहते हैं? कह रहा है कि अनियत तापी प्राणी किसे कहते हैं? तो 20 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी होगा। क्या होगा? डी। जिनका वातावरण के अनुरूप ताप बदलता रहता है उसे क्या कहते हैं? अनियत तापी कहते हैं। तो जिनका वातावरण के अनुरूप ताप बदलता है उसे क्या कहते हैं? अनियत तापी प्राणी कहते हैं, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि पश्मभिका मतलब सिलिया नहीं पाया जाता है, किसमें नहीं पाया जाता है? पश्मभिका जो है ना सिलिया नहीं पाया जाता है, किसमें नहीं पाया जाता है? तो 21 का राइट आंसर क्या होगा? कह रहा है कि पश्मभिका नहीं पाया जाता है किसमें? तो 21 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑर्थोपोडा में नहीं पाया जाता लेकिन प्रोटोजोआ में पाया जाता है, एनिलिडा में पाया जाता है, मोलस्का में जो है ना पाया जाता है। आगे क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि बुक लंग्स पाया जाता है, किसमें नहीं पाया? बुक लंग्स पाया जाता है किसमें? तो बुक लंग्स जो है ना ये पाया जाता है किसमें? बिच्छू में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? बिच्छू में पाया जाता है, याद रखिए किसमें पाया जाता है? बिच्छू में। आगे क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि पुरुष लिंग का निर्धारण मनुष्य में कौन सा क्रोमोसोम करता है? कह रहा है कि पुरुष लिंग का निर्धारण मनुष्य में कौन सा क्रोमोसोम करता है? तो 23 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा? बाई क्रोमोसोम। क्या होगा? बाई क्रोमोसोम होगा। ठीक है। कह रहा है पुरुष लिंग का निर्धारण जो है मनुष्य में कौन सा क्रोमोसोम करता है? तो बाई क्रोमोसोम करता है। कौन करता है? बाई क्रोमोसोम करता है। आगे कह रहा है कि जहरीली छिपकली है कौन सा है? जहरीली छिपकली कौन सा है? तो 24 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, हेलोडर्मा। हेलोडर्मा क्या एक प्रकार का छिपकली है जो बहुत जहरीली होती है। क्या होती है? बहुत जहरीली होती है। आगे क्वेश्चन 25 कह रहा है कि खुला रक्त परिसंचरण तंत्र पाया जाता है कहाँ? कह रहा है कि खुला रक्त परिसंचरण तंत्र पाया जाता है किसमें? तो 25 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 25 का क्या होगा? सी होगा, कॉकरोच में। क्या होगा? कॉकरोच में। आगे क्वेश्चन नंबर आइए 26 पे कह रहा है जिस श्वास को हम बाहर निकालते हैं उसमें किस स्तर तक कार्बन जो है ना डाइऑक्साइड की मात्रा होती है? कह रहा है कि जिस श्वास को हम बाहर निकालते हैं उसमें किस स्तर तक कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा होती है? तो 26 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा। कितना होगा? 4%। कितना होगा? 4%, याद रखिएगा 4%। आगे क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है कि निम्न घटनाओं पर विचार कीजिए। कह रहा है कि निम्न घटनाओं पर विचार कीजिए। इसमें कह रहा है कि उपयुक्त घटनाओं को पृथ्वी पर उनके उत्पन्न होने वाले कालानुक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए कूटों का सही उत्तर का चयन कीजिए। इसमें क्रम अनुसार बोल रहा है सजाने के लिए। तो इसमें 27 का जो आंसर क्या होगा? 27 का आंसर सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा। पहले होगा 3 नंबर होगा कवच वाले जीव होगा, उसके बाद 2 नंबर होगा, उसके बाद क्या होगा? तो 2 नंबर पहला कीट, उसके बाद हो जाएगा 1 नंबर पहला सरीसृप, उसके बाद पहला स्तनधारी हो जाएगा। ठीक है।
तो 3 2 1 4 होगा। आगे क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है कि मेंडल ने अपने चिर प्रतिष्ठित वंशागति नियमों को प्रतिपादित करने में जिस जीवधारियों का उपयोग किया हुआ था कौन था? तो 28 का आंसर क्या होगा? 28 का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या होगा? गार्डनर पी मटर। क्या है? गार्डनर पी मटर। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है कि सूची 1 सूची 2 को क्या करना है? मिलाना है। सूची 1 सूची 2 को क्या करना है? मिलाना है। सूची 1 दिया हुआ है, सूची 1 और सूची 2 है, ठीक है, इसको मिलाते हैं। कह रहा है इसमें जो है ना इसका क्या होगा? डार्विन किस क्या दिया था? तो 29 का आंसर क्या होगा? 29 का आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। क्या होगा? ए होगा। तो ए का हो जाएगा 4। डार्विन का क्या हो जाएगा? डार्विन जो उत्पत्ति किया था ना, क्या किया था? तो इसका हो जाएगा प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत किसने दिया? डार्विन दिया था। प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत किसने दिया था? डार्विन दिया था। और यहाँ पे लैमार्क कौन सा सिद्धांत दिया था? तो लैमार्क दिया था उपार्जित लक्षणों का वंशागति। उपार्जित लक्षणों का वंशागति बोलेगा तो किसने दिया था? तो लैमार्क दिया था। और नेक्स्ट है हुगो डिब्रिज। हुगो डिब्रिज की कौन सा सिद्धांत दिया था? ये दिया था उत्परिवर्तन दिया था। कौन दिया था? उत्परिवर्तन। और ओपेरिन दिया था। कौन सा सिद्धांत दिया था? जीवन की उत्पत्ति बोलेगा तो ओपेरिन दिया था। तो प्राकृतिक वर्ण का बोलेगा तो डार्विन, और जीवन की उत्पत्ति बोलेगा तो प्राकृतिक डार्विन बोलेगा तो प्राकृतिक वर्ण बोलेगा तो डार्विन, और अगर उस उपार्जित लक्षणों की वंशागति बोलेगा तो लैमार्क, और नेक्स्ट है उत्परिवर्तन का बोलेगा तो हुगो डिब्रिज, और नेक्स्ट है जीवन की उत्पत्ति बोलेगा तो ओपेरिन दिया था। आगे क्वेश्चन नंबर 30 पे कह रहा है कि क्रायोप्रिजर्वेशन एक तकनीक है जिसमें उपयोग किया जाता है। किसमें किया जाता है? कह रहा है क्रायोप्रिजर्वेशन एक तकनीक है जिसमें उपयोग किया जाता है। तो 30 का आंसर क्या होगा? तो 30 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। द्रव नाइट्रोजन -196 डिग्री सेल्सियस पर। क्या होगा? द्रव नाइट्रोजन -196 डिग्री सेल्सियस पर होगा। आगे क्वेश्चन नंबर 31 पे। क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है कि माइकोराइजा, कह रहा है कि माइकोराइजा एक सहजीवी प्रबंधन है, किसके मध्य है? तो 31 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर होगा सी होगा। क्या होगा? सी। कवक और पौधे के मध्य जो है ना माइकोराइजा एक सहजीवी प्रबंधन है, ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर 32 पे कह रहा है कि प्रोटीन संश्लेषण में निम्न कोशिकाओं मतलब सेल ऑर्गेनेल्स में किसकी भूमिका सबसे अधिक महत्वपूर्ण है? कह रहा है कि प्रोटीन संश्लेषण में निम्न कोशिकाओं में किसकी भूमिका सबसे अधिक महत्वपूर्ण है? तो 32 का आंसर क्या होगा? 32 का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या होगा? अंतःप्रदवी जलिका और राइबोसोम होगा। क्या होगा? अंतःप्रदवी जलिका और राइबोसोम होगा। आगे क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है कि अति विवादास्पद भ्रूणीय स्टेम कोशिकाओं के विकल्प के रूप में कौन बायोएथिकल अविवादास्पद स्रोत है स्टेम कोशिकाओं का? कह रहा अति विवादास्पद भ्रूणीय स्टेम कोशिकाओं के विकल्प के रूप में बायोएथिकल व विवादास्पद स्रोत है स्टेम कोशिकाओं का। तो क्या होगा? तो 33 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा। अस्थि मज्जा में व्युत्पन्न स्टेम कोशिकाओं का होगा। आगे क्वेश्चन नंबर 34 पे कह रहा है कि प्रत्यस्थ प्लास्टिक, कह रहा है प्रत्यस्थ मतलब प्लास्टिक उत्तक टिश्यू जो हड्डियों को एक साथ पकड़े रहते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो 34 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा। स्नायु लिगामेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? स्नायु लिगामेंट कहते हैं। मतलब जो है ना, मतलब प्रत्यय बोल रहा है, प्रत्यय मतलब प्लास्टिक, उत्तक टिश्यू जो हड्डियों के एक साथ क्या पकड़े रहते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो स्नायु मतलब लिगामेंट कहते हैं। आगे क्वेश्चन 35 कह रहा है कि हाल ही में प्रथम बार किस देश के वैज्ञानिक ने स्टेम सेल्स, कह रहा है कि हाल ही में प्रथम बार किस देश के वैज्ञानिक ने स्टेम सेल्स से मनुष्य की लीवर कोशिकाओं की रचना की थी? कह रहा है कि हाल ही में प्रथम बार किस देश के वैज्ञानिकों ने स्टेम सेल्स से मनुष्य की लीवर की कोशिकाओं की रचना की थी? तो 35 का सही उत्तर क्या होगा? 35 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। जापान के। क्या होगा? जापान के। आगे क्वेश्चन 36 पे कह रहा है निम्न में से कौन सा कोशिकांग अनुवांशिकी अभियांत्रिकी से संबंधित है? कह रहा है निम्न में से कौन सी कोशिकांग जो है अनुवांशिकी अभियांत्रिकी से संबंधित है? तो 36 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या होगा? प्लाज्मीड होगा। क्या होगा? प्लाज्मीड। आगे क्वेश्चन नंबर 37 पे कह रहा है कि जीव द्रव में सर्वाधिक पाया जाने वाला पदार्थ कौन सा है? कह रहा है कि जीव द्रव में सर्वाधिक पाया जाने वाला पदार्थ कौन सा है? तो 37 का जो सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो डी होगा। जल है। क्या है? जल है। तो जीव द्रव में सर्वाधिक जो पाया जाने वाला पदार्थ होता है कौन सा होता है? तो जल होता है। जीव द्रव में सर्वाधिक पाया जाने वाला पदार्थ कौन सा होता है? तो जल होता है। आगे कह रहा है क्रोमोसोम में पाया जाने वाला, कह रहा है क्रोमोसोम में पाया जाता है, क्या पाया जाता है? क्रोमोसोम में जो पाया जाता है क्या पाया जाता है? तो 38 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। डीएनए पाया जाता है, आरएनए पाया जाता है, हिस्टोन पाया जाता है और नॉन हिस्टोन पाया जाता है, याद रखिएगा। तो कह रहा है क्रोमोसोम में क्या पाया जाता है? तो डीएनए, आरएनए, हिस्टोन और नॉन हिस्टोन पाया जाता है। आगे क्वेश्चन नंबर 39 पे कह रहा है कि 39 नंबर क्वेश्चन कर रहा है स्तनधारियों में लैंडिंग कोशिका पाया जाता है।
किस में बताइए? कह रहा है स्तनधारियों में लैंडिंग कोशिका पाया जाता है किस में? तो 39 का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, बिरसन में। क्या होगा? बिरसन में। आइए कह रहा है 40 नंबर, कह रहा है प्रोकैरियोटिक से यूकैरियोटिक से भिन्न है। कह रहा है कि प्रोकैरियोटिक से यूकैरियोटिक भिन्न है। तो 40 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अस्पष्ट झिल्ली की अनुपस्थिति में। क्या होगा? अस्पष्ट झिल्ली की अनुपस्थिति में। वही क्वेश्चन नंबर आइए 41 पे। क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है कि मानव मस्तिष्क के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें कह रहा है कि सही कूट उत्तर का मतलब चयन कीजिए, इसमें कौन सा जो है ना सही है। तो 41 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्या है? 1 और 2 दोनों क्या है? सही है। तो मस्तिष्क हृदय गति को नियंत्रित रखने के लिए उत्तरदायी है, बिल्कुल सही है। मस्तिष्क जो है हृदय गति को नियंत्रित करने के लिए उत्तरदायी है, सही है। और यह शरीर के संतुलन के उत्तरदायी होता है, बिल्कुल सही है। तो मानव जो मस्तिष्क होता है यह शरीर के संतुलन का क्या करता है? उत्तरदायी होता है। तो दोनों कथन क्या है? तो बिल्कुल सही है। आगे देखिए, कह रहा है इसमें कौन सही सुमेलित है। इसमें चिकित्सा की शाखा दिया हुआ है और मानव अंग दिया। इसमें कह रहा है कौन सा कथन सही है, मतलब कौन सही सुमेलित है। तो 42 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, न्यूरोलॉजी में जो है तंत्रिका तंत्र का अध्ययन होता है, बिल्कुल सही है। बाकी जो है ना सारा कथन क्या है? तो गलत है। इसमें एक ही सही है, न्यूरोलॉजी में किसका है? तो तंत्रिका तंत्र है, बिल्कुल सही है। केवल जो है डी सही है। क्वेश्चन नंबर आइए 43 पे, कह रहा है कि लिपिड्स, कह रहा है लिपिड का पाचन निम्नलिखित में से कुछ उपस्थिति में होता है। कह रहा है लिपिड का पाचन निम्नलिखित में से कुछ किस उपस्थिति में होता है। तो 43 का जो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर क्या होगा 43 का? तो ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या इनमें से कह रहा है कि इनमें से कौन होगा? तो इसमें जो है ना 43 का सी होगा। क्या होगा? सी। केवल 1 और 2 सही है। क्या? केवल 1 और 2 के सही है। तो कह रहा है लिपिड का पाचन निम्नलिखित में से कुछ किस उपस्थिति में होता है? किसमें होता है? तो पीत अम्ल और क्या होगा? तो लाइपेज, दोनों की उपस्थिति में होता है। आइए क्वेश्चन नंबर 44 पे कह रहा है कि निम्न पर विचार कीजिए, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इसमें कह रहा है कि ये गुण विशिष्ट होते हैं। तो कह रहा है कि यह जो है यहाँ पे कह रहा है कि यह मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। उसके बारे में ऑप्शन दिया हुआ कौन सा जो है? तो 44 का जो आंसर है ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी होगा। क्या होगा? सी। तो अग्नाशय के बारे में क्या है? कह रहा है ना कि अग्नाशय जो है ना मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि, बिल्कुल सही है। और इसका जो है ना अग्नाशय जो है इसका रस एक विशेष प्रकार की कोशिकाओं में स्रावित होता है तथा क्षारीय होता है, बिल्कुल सही है। अग्नाशय के रस को पूर्ण पाचक रस कहा जाता है, बिल्कुल सही है। तो अग्नाशय क्या है? तो मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। अग्नाशय की इसका रस के एक विशेष प्रकार की कोशिकाओं में स्रावित होता है तथा क्षारीय होता है। अग्नाशय जो है ना अग्नाशय रस को पूर्ण पाचक रस भी कहते हैं। तीनों कथन क्या है? बिल्कुल सही अग्नाशय के बारे में। आइए क्वेश्चन 45 कह रहा है कि एनोसीमिया कहते हैं, किसको कहते हैं? तो 45 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। घ्राण संवेदना की कमी को क्या कहते हैं? एनोसीमिया कहते हैं। घ्राण संवेदना की कमी को क्या कहते हैं? तो एनोसीमिया कहते हैं। आइए क्वेश्चन में 46 कह रहा है कि हमारे शरीर के पृष्ठ के नीचे जो वसा होती है, कह रहा है हमारे शरीर के पृष्ठ के नीचे जो वसा होती है वह निम्नलिखित में से एक के विरुद्ध बाधा के रूप में कार्य करती है, कौन? तो 46 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, शरीर के उष्मा की हानि। क्या होगा? शरीर के उष्मा की हानि होगा। क्वेश्चन में 47 कह रहा है कि जो मनुष्य यह नहीं समझ पाता है कि कब उसे भोजन करना और रोक देना चाहिए वह पीड़ित है। किससे? जो मनुष्य है ना उसको समझ ही नहीं आता कब भोजन करना चाहिए और कब उसको रोकना चाहिए, वह किस बीमारी से पीड़ित है? तो 47 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बुलिमिया से। क्या है? बुलिमिया से पीड़ित है। उसको पता ही नहीं चलता कब भोजन करना है और कब नहीं करना है। किस बीमारी से पीड़ित है? बुलिमिया से। आगे कह रहा है क्वेश्चन 48 कह रहा है घरेलू धूल में वह क्या है जो दमा पीड़ितों को परेशान करता है? कह रहा है घरेलू धूल में वह क्या है जो दमा पीड़ितों को परेशान करता है? तो 48 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो सी होगा। क्या होगा? धूल बरूथी। क्या होगा? धूल बरूथी। आइए क्वेश्चन 49 कह रहा है कि मानव शरीर में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? मानव शरीर में जो होता है क्रोमोसोम की संख्या कह रहा है कितनी होती है? तो 49 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो बी, 46 होता है। कितनी होती है? 46 होती है। आइए क्वेश्चन 50 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जैव रूपांतरण मानव शरीर को अधिकतम ऊर्जा प्रदान करता है? कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जैव रूपांतरण मानव शरीर को अधिकतम ऊर्जा प्रदान करता है? तो 50 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या होगा? बी, एटीपी और एडीपी। क्या होगा? एटीपी और एडीपी। आइए कह रहा है बीएमडी जो है ना परीक्षण किया जाता है किसके लिए? तो बीएमडी परीक्षण किया जाता है किसके लिए? तो 51 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अस्थिर धरणता हेतु। क्या है? अस्थिर धरणता हेतु। आइए कह रहा है कि लंबे समय तक उपवास रखने का सर्वाधिक प्रभाव शरीर के किस अंग पर पड़ता है? कह रहा है कि लंबे समय तक उपवास रखने पर सर्वाधिक प्रभाव जो है किस अंग पे पड़ता है? शरीर के किस अंग पे पड़ता है? तो 52 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, गुर्दे पर। क्या है? गुर्दे पर पड़ता है। आइए क्वेश्चन नंबर 53 कह रहा है कि मानव स्वास्थ्य के लिए ट्रांस वसा समानता हानिकारक समझा जाता है क्योंकि यह स्तर कम करता है किसको? तो 53 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, एचडीएल को। कैसे करता है? एचडीएल को करता है। आइए क्वेश्चन नंबर 54 कह रहा है कि मानव तंत्र में प्रतिऑक्सीकारकों का कार्य क्या है? कह रहा है कि मानव तंत्र में प्रतिऑक्सीकारकों का कार्य क्या है?
तो 54 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा। यह मुक्त मूलकों के प्रभाव से कोशिकाओं को बचाते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 55 पे कह रहा है कि मादा जनन पथ में पहुंचने के पश्चात मानव शुक्राणु अपनी निषेचन क्षमता सुरक्षित रखते हैं। किसके लिए? कह रहा है कि मादा जनन पथ में पहुंचने के पश्चात मानव शुक्राणु अपनी निषेचन क्षमता सुरक्षित रखते हैं। किसके लिए? तो 55 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1-2 दिनों के लिए। क्या है? 1 से 2 दिनों के लिए। आइए कह रहा है एक स्वस्थ मनुष्य एक दिन में निम्नलिखित मात्रा में पेशाब करता है। कितना लीटर करता है? तो 56 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1.5 लीटर। क्या है? 1.5 लीटर। आइए क्वेश्चन नंबर 57 पे कह रहा है कि परितृप्ति एवं प्यास के केंद्र मानव मस्तिष्क के निम्नलिखित में से किस भाग में अवस्थित है? कह रहा है कि परितृप्ति एवं प्यास के केंद्र मानव मस्तिष्क के निम्नलिखित में से किस भाग में अवस्थित है? तो 57 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हाइपोथैलेमस। क्या होगा? हाइपोथैलेमस। आइए कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसकी पूर्ण अनुपस्थिति से अवर्णकता अभिलक्षणित होती है? बताइए क्या होगा? तो 58 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मेलानिन होगा। क्या होगा? मेलानिन। आइए क्वेश्चन नंबर 59 का रहा है, इसमें मिलाना है। देखिए इसको सूची 1 में दिया, सूची 2 को मिलाना है। तो 59 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। देखिए मिलाते हैं। मलेरिया का बोलेगा तो क्या हो जाएगा? मलेरिया का हो जाएगा रक्त कोशिकाएं हो जाएगा। क्या होगा? रक्त कोशिकाएं। मलेरिया का हो जाएगा रक्त कोशिकाएं, याद रखिएगा। और फलेरिया का बोलेगा तो क्या होगा? फलेरिया का हो जाएगा लसिका ग्रंथि। क्या होगा? लसिका ग्रंथि होगा फलेरिया का। और एन्सेफ्लाइटिस का क्या हो जाएगा? एन्सेफ्लाइटिस का बोलेगा तो क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे हो जाएगा मस्तिष्क हो जाएगा। क्या होगा? मस्तिष्क होगा। क्या होगा? मस्तिष्क। और ल्यूकेमिया का बोलेगा क्या होगा? ल्यूकेमिया का तो ल्यूकेमिया का हो जाएगा बोन मैरो अस्थि मज्जा। तो देखिए यहाँ पे एक जो है ऑप्शन था नेक्स्टा में दिया हुआ था। तो देखिए मलेरिया का बोलेगा तो क्या होगा? मलेरिया का तो ये हो जाएगा रक्त कोशिकाएं हो जाएगा। और फलेरिया का बोलेगा तो हो जाएगा लसिका ग्रंथि हो जाएगा। और एन्सेफ्लाइटिस का बोलेगा तो हो जाएगा इसका मस्तिष्क हो जाएगा। और ल्यूकेमिया का बोलेगा तो बोन मैरो या अस्थि मज्जा बोल सकते हैं। अब आइए क्वेश्चन नंबर 60 पे। तो ये क्वेश्चन नंबर 60 कर रहा है ना कि स्तनधारियों में कार्बोहाइड्रेट, कर रहा है स्तनधारियों में कार्बोहाइड्रेट किस तरह से संचित रहता है? कर रहा है स्तनधारियों में कार्बोहाइड्रेट जो होता है किस तरह से संचित रहता है? तो 60 का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा, लीवर और मांसपेशियों में ग्लाइकोजन से। क्या हो? लीवर और मांसपेशियों में ग्लाइकोजन। आइए क्वेश्चन 61 कर रहा है कि भारतीय थाली में ए चपाती चावल बोलेगा तो बी दाल, और इसमें बोला सी है मतलब सी में है, और हल्के तेल में पकाई गई हरी सब्जियाँ मतलब ए बी, मतलब भारतीय थाली बोलेगा तो ए में है, चपाती चावल बोलेगा तो बी में है, दाल बोलेगा तो सी में, हल्के तेल बोलेगा तो पकाई गई हरी सब्जियाँ होती है। ए बी सी में कौन सा पोषक तत्व है? बताइए। तो 61 का आंसर क्या होगा? 61 का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या होगा? बी होगा। ए में कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है। और इसमें जो है ना मतलब भारतीय थाली में ए मतलब सॉरी यहाँ पे गलत पढ़े हैं। देखिए भारतीय थाली में बोल रहा है ए में चपाती है चावल है, बी में क्या है? दाल है, सी में क्या? हल्के तेल है, ठीक है। तो कह रहा है कि ये सब क्या हरी सब्जियां हैं। तो ए बी सी में कौन सा पोषक तत्व है? तो ए में क्या है? तो ए में क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। बी में दाल में क्या है? प्रोटीन है, पता ही है। और हल्के तेल में क्या है? तो वसा और विटामिन है। तीनों में क्या क्या पाया जाए उसके बारे में जो है क्वेश्चन बना के इस तरह से दिया है। इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा एवं विटामिन होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 62 कह रहा है कि निम्नलिखित तत्वों में से जोड़ों में से कौन सा एक सभी प्रकार के प्रोटीन का संघटक है? तो 62 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या होगा? सी, कार्बन और हाइड्रोजन है। क्या है? कार्बन और हाइड्रोजन है। आइए कह रहा है 63 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मनुष्य में अल्फा टॉक्सिन खाद्य विषाक्तता द्वारा समानता कौन सा अंग प्रभावित होता है? कह रहा है कि मनुष्य में अल्फा टॉक्सिन खाद्य विषाक्तता द्वारा समानता जो है ना कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो 63 का आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर डी होगा। क्या होगा? डी, यकृत होगा। क्या होगा? यकृत होगा। आइए कह रहा है 64 नंबर कह रहा है नींद में से अस्वेदन किस प्रकार के लिए महत्वपूर्ण है? नींद में से स्वेदन किस लिए महत्वपूर्ण है? तो 64 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, शरीर के तापमान को नियंत्रित करने के लिए। क्या होगा? शरीर के तापमान को नियंत्रित करने के लिए। आइए क्वेश्चन 65 पे कह रहा है कि निम्न कथनों में विचार कीजिए, जिसमें कथन दिया हुआ है और कारण दिया हुआ है। तो कह रहा है सोते समय तीव्र प्रकाश का अवस्थानीय होती है। क्या सही है? तो 65 का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्या ये जो है ना बिल्कुल सत्य है। क्या है? सत्य है। और कथन बोल रहा है कि तीव्र प्रकाश में शरीर में मेलाटोनिन का उत्पादक अधिक होता है। ये क्या है? तो गलत है। तो केवल एक क्या है? तो सत्य है। आइए क्वेश्चन 66 पे कह रहा है कि मनुष्य के आँखों में रंग की अनुभूति किसके द्वारा होती है? कह रहा है कि मनुष्य के आँखों में जो रंग की अनुभूति होती है किसके द्वारा होती है? तो 66 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कोन सेल द्वारा। क्या है? कोन सेल द्वारा। आइए कह रहा है क्वेश्चन 67 कह रहा है कि कठोर व्यायाम की अवधि में निम्नलिखित में से किसका उत्पादन पेशियों में चयापचय उप उत्पाद के रूप में होता है? तो 67 का आंसर क्या होगा? 67 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। क्या होगा? डी होगा, लैक्टिक अम्ल होगा। क्या होगा? लैक्टिक अम्ल।
क्वेश्चन नंबर 68 पे कह रहा है कि हार्मोन विषयक निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। कह रहा है कि हार्मोन विषयक निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो 68 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा, एक और दोनों क्या है सही है। तो उसमें सही उत्तर का चयन करने बोला था, इसमें दोनों कथन क्या है सही है। तो हार्मोन विषय के बारे में बोल रहा है कि वे अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा उत्पादित होते हैं, बिल्कुल सही है। और वे मानव शरीर के अंदर उपापचयी अभिक्रिया के उत्प्रेरण के लिए आवश्यक होते हैं, बिल्कुल सही। दोनों कथन क्या है तो सही है। आइए क्वेश्चन 69 पे, इसमें भी देखिए क्या है, सूची 1 दिया हुआ है, सूची 2 दिया हुआ है, इसमें मिलाना है। पादप हार्मोन दिया हुआ है, एक में कार्य दिया हुआ है। कौन सा पादप हार्मोन का कार्य क्या क्या है। तो 69 का देखिए आंसर क्या होगा, 69 का बी होगा। क्या होगा, बी होगा। 4 1 2 3 होगा। देखिए मिलाते हैं। तो ऑक्सिन पादप हार्मोन का काम क्या है, इसका जो काम है ना शिखर प्रधानता है। क्या है, शिखर प्रधानता है। और जिबरेलिन का बोलेगा तो क्या काम है, जिबरेलिन का बोलेगा तो क्या है, ये जो है ना कोशिका वृद्धि करता है। क्या करता है, कोशिका वृद्धि है, ठीक है, कोशिका वृद्धि काम इसका है। और साइटोकिनिन का बोलेगा तो क्या होगा, साइटोकिनिन का बोलेगा तो कोशिका विभाजन है। आवश्यक अम्ल बोलेगा तो क्या होगा, वृद्धि अवरोधक है। क्या है, वृद्धि अवरोधक। तो ऑक्सीजन बोलेगा तो इसका काम क्या है, तो शिखर प्रधानता। और जिबरेलिन का बोलेगा तो क्या हो जाएगा, कोशिका वृद्धि। और साइटोकिनिन का बोलेगा तो कोशिका विभाजन। और आवश्यक अम्ल बोलेगा तो वृद्धि अवरोधक है। आइए क्वेश्चन नंबर 70 पे कह रहा है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। इसमें कह रहा है कौन सा एक गलत है। तो 70 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। इसमें एंटीऑक्सीडेंट में जो है ना पाचन होता है, ये गलत है। लेकिन इसमें सही क्या है, तो हार्मोन में बोलेगा तो मूड, बिल्कुल सही है। एंजाइम में बोलेगा तो उपापचय, बिल्कुल सही है। और ऊर्जा में बोलेगा तो क्या है, बसा, बिल्कुल सही है। तो हार्मोन में मूड, एंजाइम में बोलेगा तो उपापचय, ऊर्जा में बोलेगा तो बसा। आइए क्वेश्चन नंबर 71 पे कह रहा है एंजाइमों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही है। इसमें सही उत्तर का चयन कीजिए। तो 71 का जो सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। ये दोनों कथन क्या है, सही है। तो एंजाइमों के बारे में बोल रहा है कि वे जैव उत्प्रेरक होते हैं, बिल्कुल सही है। और वे शरीर में उसी स्थान पर अपना कार्य करते हैं जहाँ वे उत्पादित होते हैं। तो दोनों कथन क्या है, एंजाइम के बारे में दोनों कथन क्या है, सही है। आइए क्वेश्चन नंबर 72 पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन मुक्ता फल परिपक्वता के लिए उत्तरदायी है। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन जो है मुक्ता फल परिपक्वता के लिए क्या है, उत्तरदायी है। तो 72 का आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी होगा, एथिलीन। क्या होगा, एथिलीन। आइए क्वेश्चन नंबर 73 पे कह रहा है, देखिए मिलाना है। सूची 1 दिया, सूची 2 दिया हुआ है। देखिए हार्मोन दिया हुआ है, यहाँ पे श्रवण ग्रंथि दिया हुआ है। तो कौन सा हार्मोन का जो ग्रंथि श्रवण होता है ना, कौन सा ग्रंथि होता है। देखिए 73 का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। देखिए यहाँ पे प्रोजेस्टेरोन का हो जाएगा, क्या प्रोजेस्टेरोन का बोलेगा तो गर्भाशय मतलब महिला में होती है, बिल्कुल सही है। गर्भाशय ग्रंथि मतलब श्रवण ग्रंथि। और टेस्टोस्टेरोन बोलेगा तो क्या होगा, टेस्टोस्टेरोन का बोलेगा तो क्या होगा, अंडाशय मतलब पुरुष का होगा, ठीक है। और थायरोक्सिन बोलेगा तो क्या होगा, थायरोक्सिन का बोलेगा तो ये हो जाएगा थायराइड। क्या होगा, थायराइड। इंसुलिन का बोलेगा तो यह हो जाएगा अग्नाशय हो जाएगा। क्या होगा, अग्नाशय हो जाएगा। तो रहने दीजिए आज के लिए यहीं तक, ठीक है ना। कुछ क्वेश्चन 73 रहने दीजिए, बाकी थर्ड क्लास में जो है आगे का क्वेश्चन कर लेंगे, ठीक है। 74 नंबर क्वेश्चन से जो है नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे, थर्ड क्लास में, ठीक है।